तो वहीं इसी बीच बड़ी खबर गुना से आ रही है, जहां फर्जी मार्कशीट के आधार पर एक महिला आरक्षक ने वन महकमे में नौकरी पाई है। जी हां, आपको बता दें कि समाज सेवी सूर्य प्रकाश यादव ने साल 2019 में जानकारी दी थी कि गुना जिले के वन महकमे में नियुक्ति प्राप्त करने वाली कृष्णा सहरिया की 10वीं की अंक सूची फर्जी है। सूर्य प्रकाश यादव को आशंका हुई कि विभाग द्वारा इस मामले को दबाया जा रहा है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वन मंत्री एवं पुलिस अधिकारी सहित तमाम आला अधिकारियों को प्रकरण की जानकारी दी और इस बड़े फर्जीवाड़े को ध्यान आकर्षित करवाया। इसके बाद निरंतर शिकायतों का सिलसिला चला तो विभाग स्थानीय स्तर पर जांच कराई गई, जिसके बाद वर्तमान तक इस नियुक्ति के संबंध में कोई जांच हो रही है और अधिकारी द्वारा रिपोर्ट भी पेश की जा चुकी है। आपको बता दें, हर बार यही सामने आया है कि दिल्ली बोर्ड की जिस अंक सूची को नौकरी प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया है वह फर्जी है। जी हां, इसकी पुष्टि दिल्ली शिक्षा बोर्ड भी अपनी सपोर्ट में कर चुकी है। वहीं वन रक्षक कृष्णा सहारिया की मार्कशीट उन्होंने जारी नहीं की है। ऐसे अनेक तथ्य सामने आने के बावजूद अब तक वन रक्षक के खिलाफ विभाग में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उपमंडल अधिकारी गुना ने 31 मार्च को एक रिपोर्ट भी विभाग को सौंपी है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख था कि कृष्णा सहारिया के दस्तावेज सही नहीं है। तो वहीं शिकायतकर्ता सूर्य प्रकाश यादव ने बताया कि उन्हें फर्जीवाड़े का प्रकरण उजागर करने की वजह से कई धमकियां भी मिल चुकी हैं। 2019 में कृष्णा सहरिया नाम की एक वन रक्षक के पद पर पदस्थ थी। मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि यह फर्जी अंक सूची से नौकरी कर रही है। तो मैंने इस संबंध में वन विभाग को लिखित में आवेदन दिया जांच के लिए। पहले वन विभाग ने टालमटोली की, जांच नहीं की। फिर मेरे द्वारा सभी शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित में अवगत कराया गया कि यह वन रक्षक की नौकरी पदस्थ है और फर्जी 10वीं की फर्जी अंक सूची से नौकरी कर रही है। और काफ़ी साल हो गए, कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। तो शुरू में तो जांच आवेदन को टाल मटोल करी गई थी, लेकिन फिर मेरे द्वारा बार बार आवेदन देने के बाद वरिष्ठ स्तर से जांच भी हुई और जांच में ये सिद्ध भी हो चुका कि वो मार्कशीट फर्जी निकली, फर्जी है। जिस दिल्ली बोर्ड से वो अंक सूची प्राप्त की गई थी, उस दिल्ली बोर्ड ने साफ लिख के दे दिया है कि ये हमारे यहाँ से नहीं है, यह फर्जी तरीके से बनाई गई अंक सूची है। अब गुना के जो अधिकारी हैं वन विभाग के डीओ को, उनको जो कार्रवाई करना थी वो उनने करी नहीं है और जो जांच का मामला है वो दबा के वो बैठे हैं। जबकि दोषी पाया गया फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई दोषी पाया गया है, फर्जी अंक सूची निकली है, जांच हो चुकी है, लेकिन फिर भी अब जो वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका संरक्षक उसे प्राप्त है, क्योंकि अब जब फर्जी अंक सूची के मामले में कई अधिकारी भी लपेटे में आएंगे तो अब इस मामले को दबाया जा रहा है, कार्रवाई नहीं की जा रही। जबकि यह दस्तावेजों के सत्यापन के लिए हमने दिल्ली में एक बोर्ड को लिखा था, वहाँ से हमको जो जानकारी प्राप्त हुई उसके आधार पर हमने एक विभागीय जाँच संस्थित की है। प्राथमिक तौर पर उन्होंने इसको वेरीफाई नहीं किया है मार्कशीट को, जिस आधार पर हमने विभागीय जाँच SDO बीनागंज को दी है। जो कर्मचारी है उसको सुनने का मौका देना आवश्यक है शासन के नियमों के अनुसार, वही उसको दिया जा रहा है। वो अगर अपना पक्ष प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो पाते हैं तो उनके विरुद्ध उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली थी कि इस मामले में विभाग उदासीन है, बहुत ढीला रवैया है। अब आप काफ़ी टाइम हो गया इस मामले को काफ़ी टाइम नहीं, हमारे यहाँ जनवरी में इसकी विभागीय जांच स्थापित हुई है। हम दिल्ली बोर्ड हमारे कंट्रोल में नहीं, उन्होंने जब हमको सूचना दी है उस आधार पर ही कार्रवाई की जा सकती थी। हमने यहाँ से लगातार रूप से पत्राचार करते रहे, जब हमारे पास वहाँ से रिस्पॉन्स आया उसके आधार पर कार्रवाई की। क्योंकि मामला बड़ा है, लेकिन जिस हिसाब से मामला उस हिसाब से कार्रवाई हो नहीं रही। जैसा भी ये कार्रवाई चल रही है यही बोल सकता हूँ। ये सुनवाई कब तक हो जाएगी? तो ये SDO बीनागंज के पास है, 28 जनवरी से संस्थित है, 2-2.25 महीना हुआ है। अब उनके पास जो भी है हम उनसे रिपोर्ट ले सकते हैं इस बारे में। मतलब इसकी कोई समय सीमा नहीं है? समय सीमा ऐसे निर्धारित नहीं है, पर 5 से 6 महीने लगते हैं विभागीय जाँच को पूर्ण होने में। क्या नाम है सर आपका? मैं चंद क्या पता सर आपको? DFO गुना। मेरा ये कहना है कि सन 2019 में सूर्य प्रकाश यादव समाज सेवी को यह ज्ञात हुआ कि वन विभाग वनमंडल कार्यालय जना गुना में एक महिला जिनका नाम कृष्णा सहरिया है, वन रक्षक के पद पर 10वीं की फर्जी अंक सूची के आधार पर वन रक्षक की नौकरी कर रहे हैं,
जब यह जानकारी सूर्य प्रकाश यादव जी को प्राप्त हुई तो उन्होंने जांच हेतु आवेदन दिया और उनके साथ ही राकेश कुशवाहा जी द्वारा भी आवेदन दिया गया एवं आरटीआई के तहत सारे दस्तावेज मांगे गए, जी जिसमें वन विभाग द्वारा प्रथम अपील में भी दस्तावेज नहीं दिए एवं द्वितीय अपील में भी दस्तावेज नहीं दिए और ना ही आवेदन पर कोई जांच की गई। उसके बाद फिर सूर्य प्रकाश यादव द्वारा शासन प्रशासन वनमंडल अधिकारी गुना, सीएफ, सीसीएफ, मध्य प्रदेश भोपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वन मंत्री, विधायक, सांसद, राज्य आयोग, वन मानव अधिकार सभी जगह आवेदन दिए, तब जाके कहीं वन विभाग ने जांच जांच शुरू की। जी तो वन विभाग द्वारा जांच उप वनमंडल अधिकारी को सौंपी गई। उप वनमंडल अधिकारी द्वारा दिल्ली बोर्ड से जानकारी मांगी गई, क्योंकि कृष्णा सहरिया ने जो फर्जी 10वें की अंक सूची प्रस्तुत की गई थी वो दिल्ली बोर्ड की थी। तो दिल्ली बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र हमारे यहाँ से जारी नहीं किया गया है, जो कि फर्जी है। उसी डीएफओ साहब ने, उप वनमंडल अधिकारी साहब ने अपनी जांच में स्पष्ट लिख दिया कि प्रमाण पत्र एवं मार्कशीट सत्य एवं सही नहीं पाई गई और यह जांच करके उन्होंने वनमंडल अधिकारी जिला गुना को सौंप दी। वनमंडल अधिकारी महोदय द्वारा भी उक्त आवेदन पर जांच गई तो उसमें कृष्णा सहरिया को दोषी पाया। दोषी पाते हुए कृष्णा सहरिया के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। लेकिन उसके पश्चात भी आज दिनांक तक कृष्णा सहरिया को नौकरी से ना ही तो बर्खास्त किया गया और ना ही उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई। जब ये शिकायत सूर्य प्रकाश जी द्वारा की गई तब कई बार कृष्णा सहरिया द्वारा धमकी दी गई एवं जब उसे ये पता पड़ा कि यह लिखा पड़ी एवं शिकायती आवेदन वकील साहब टाइप करते हैं, तब कृष्णा सहरिया ने मुझे अभिभाषक को 2 बार 354 यानी छेड़खानी की धारा में झूठा फंसाने का प्रयास किया, जिसमें वो असफल रही। अभी